2023 में 13,892 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अगर हम एक दशक की बात करेंगे 2013 से 2023 के बीच में, तो इसमें 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आज के वीडियो का पॉइंट ही यही रहेगा कि जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या उसमें वो पूरी तरह से खुद जिम्मेदार होते हैं? क्या ये पूरी तरह से एक इंडिविजुअल का फॉल्ट है, या कोई और भी चीजें हैं, कोई और भी पीछे से कुछ फोर्सेस हैं जो उसको मजबूर करती है इस रास्ते को चुनने में? आइए इस वीडियो में पता लगाते हैं। अगर आप एक ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, देन आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट इमाइल दरखाइम। आपने इमाइल दरखाइम के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसको मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और उन्होंने पहली बार सोशियोलॉजी में इस चीज को पढ़ा, अपनी जो एक थियरी ली सुसाइड नाम की बुक में, सुसाइड नाम से ही पब्लिश्ड की। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो एक अंडरस्टैंडिंग थी साइंटिस्ट के बीच में, जैसे अभी हम लोगों की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसमें वो पूरी तरह से खुद जिम्मेदार होता है। वो अपने चुनौतियों से, चैलेंजेस से जब हार जाता है, इस लाइफ से जब परेशान हो जाता है, तो वो इस तरह के कदम उठाता है। और ये थियरी आने से पहले भी साइंटिस्ट यही मान के चलते थे, इसलिए इसको ज्यादातर एक साइकिक फिनोमिना बताकर साइकोलॉजिस्ट पढ़ते थे, बायोलॉजिस्ट पढ़ते थे कि कहीं ना कहीं जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से लोग सुसाइड करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट पढ़ते थे कि क्लाइमेट का भी एक बड़ा रोल है। और इन सब चीजों को मिलाकर इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, सुसाइडोजेनिक करंट। और इसमें क्या होता था, ये कारण होते थे, स्ट्रेस, एंजाइटी, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे चीजों को सुसाइडोजेनिक करंट बताते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट बताते थे। लेकिन जब इमाइल दरखाइम ने पहली बार इसको सोशियोलॉजी में स्टडी किया, उसने जो डेटा का इस्तेमाल किया, उसने पुलिस स्टेशन से डेटा उठाए, मेडिकल से, हॉस्पिटल से डेटा को उठाकर बताया कि सुसाइड जो है, इट इज नॉट अ मेयरली अ साइकिक फिनोमिना। इसमें ये सोशल फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो समाज जो रूल रेगुलेशंस बनाता है, ये सोसाइटी जो सक्सेस की मीनिंग बताता है, ये सब चीजों का भी बड़ा रोल है एक व्यक्ति के सुसाइड करने में। एक उदाहरण से समझिए, ये जो 2023 में 13,892 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, इनका बड़ा कारण, अगर मेजर फैक्टर कहें तो क्या रहा होगा? सक्सेस। वो सक्सेस को पाने से कहीं ना कहीं पीछे रह गए, लैग कर गए। और वो सक्सेस कई तरह से हो सकता है उनके टेस्ट में नंबर कम आते होंगे, हो सकता है वो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें फेल हो गए, या हो सकता है उन्हें जॉब नहीं मिली होगी, तो इस वजह से परेशान होकर ये कदम उठाया। लेकिन एक सिंपल सवाल अपने मन में उठाइए कि ये सक्सेस की मीनिंग कहाँ से आ रही है? कौन बताता है कि आपका डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बनना, एमबीए करना, यूपीएससी करना ही एक अच्छा जॉब, अच्छा कैटेगरी का जॉब माना जाएगा? कितने ऐसे सोसाइटी है, हम लोग जो आसपास में समाज में रहते हैं, लोग हैं जो ये मानेंगे कि अभी जो डिजिटल एरा में हम लोग जो रहते हैं, इसमें कंटेंट क्रिएशंस के लिए आपको मोटिवेट करते हैं लोग कि आप एक फूड ब्लॉगर बनो, आप एक ट्रैवलर बनो, या आप गेमर बनो, जो गेम खेल के लोग लाखों करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। कितने लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं? बहुत ही कम। जो हाई एजुकेटेड सोसाइटी है वो अभी इस चीज को पहचान रही है। तो यही चीज इमाइल दरखाइम बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो समाज नियम कानून बनाता है, समाज बताता है कि किस तरह के नौकरी को, जॉब को एक इज्जतदार माना जाएगा। एक इंडिविजुअल जब उस चीज से पीछे होता है तो बहुत बड़ा कारण उसके ये होता है, उसके स्ट्रेस में, एंजाइटी में जाने का, और वो इस तरह से कदम उठाता है। तो पहली बार इमाइल दरखाइम ने बताया था कि सिर्फ एक साइकिक फिनोमिना नहीं है सुसाइड में सोशल फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है।